हो गया। बच्चों, कल हमने जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे तना की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आंतरिक संरचना की विशेषता। जड़ की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में देखें। तो सबसे पहला है तने की जो बाह्य त्वचा होती है उसके बाहर क्या पाया जाता है? बहुकोशिकीय रोम पाया जाता है। और ये रोम सभी द्विबीजपत्री सभी तनों में नहीं पाया जाता, किसी किसी में पाया जाता है, किसी में एब्सेंट रहता है। रोम किसको बोलेंगे? जैसे हम किसी तना को छूते हैं तो वो क्या होता है? चुभता है। जैसे कद्दू हुआ, ककड़ी हुआ, उनके तना को छूने से क्या होता है? कटता है। वो किसके कारण है? उनमें उपस्थित रोम के कारण। दूसरा है बाह्य त्वचा के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। बाह्य त्वचा है उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल का, क्योंकि ये क्यूटिकल जो है तना को सड़ने से बचाता है, मतलब तना को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तीसरा है संवहनपूल तना में संयुक्त कोलेट्रल बाइकोलेट्रल और सकेंद्री। संवहनपूल संयुक्त होता है, कोलेट्रल होता है, बाइकोलेट्रल और सकेंद्री। ये अलग अलग तना में सभी में एक टाइप के संवहनपूल नहीं पाए जाएंगे। किसी में कोलेट्रल होगा, किसी में बाइकोलेट्रल होगा, किसी में क्या होगा? सकेंद्री। अब देख लें संयुक्त किसको बोलते हैं? जो वेस्कुलर बंडल्स होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम संयुक्त में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या में, नीचे में क्या है? जाइलम है, ऊपर में कौन है? फ्लोएम है। तो एक ही त्रिज्या में उपस्थित होते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब उस संवहनपूल को क्या बोलेंगे? संयुक्त। अब लिखिए कोलेट्रल। कोलेट्रल मीन्स जाइलम जो है संवहनपूल में नीचे की ओर स्थित होगा और फ्लोएम जो है बाहर की ओर स्थित होगा, तो वो कहलाएगा कोलेट्रल, ठीक। अब है बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में बीच में जाइलम रहेगा, अच्छा, और ये जो पट्टी बनाई हूं वो कौन सी पट्टी है? कैम्बियम की। कैम्बियम की जो पट्टी है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। अब अगला क्या है? बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में जाइलम जो है बीच में रहेगा, उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या रहेगा? कैम्बियम।
कैम्बियम और बाहर की ओर क्या पाया जाते हैं? फ्लोएम पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जाइलम 1 रहेगा, कैम्बियम 2 और फ्लोएम भी 2। तो इस प्रकार की समान पुल को क्या कहा जाता है? बाई कोलेट्रल। अब अगला है सकेंद्री या कॉन्सेंट्रिक। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को घेरे हुए स्थित रहते हैं। ये पहली कंडीशन हो सकती है जिसमें जाइलम अंदर है, फ्लोएम उसके बाहर है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फ्लोएम जो है बीच में रहेगा और जाइलम बाहर स्थित होगा। मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को घेर के रखते हैं, तो उस समान पुल को क्या कहा जाता है? सकेंद्री समान पुल कहा जाता है। तो तना में जो समान पुल होता है वो होता है संयुक्त कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल और सकेंद्री। चौथा विशेषता है इसमें कि इसमें क्या कहते हैं, जाइलम जो है एंडार्क होता है। तना में जाइलम कैसा होता है? एंडार्क होता है, अर्थात प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है और मेटाजाइलम होता है केंद्र से दूर या परिधि की ओर। ठीक है, जड़ में क्या पढ़े थे? जाइलम एक्साल्ट होता है, जबकि तना में जाइलम कैसा होता है? एंडार्क होता है। तो ये तना की आंतरिक संरचना में पाई जाने वाली विशेषताएं हैं। अब इन्हीं विशेषताओं के आधार पे हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों तने की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में। द्विबीजपत्री तना, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं जैसे कि चना, मटर आदि। उनके तना के अनुप्रस्थ काट या टीएस को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो निम्नलिखित संरचनाएं जो है हमको दिखाई देती हैं। सबसे बाहर होता है बाह्य त्वचा, जिसको इंग्लिश में एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स स्थित होता है। हाइपोडर्मिस, सॉरी कॉर्टेक्स नहीं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्थित होता है, उसके नीचे कॉर्टेक्स, फिर कॉर्टेक्स के नीचे जो है एंडोडर्मिस, इसके एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल,
पेरिसाइकिल के नीचे संवहन फूल, संयोजी ऊतक, मज्जा या पीत, ये संरचनाएं जो है तने की जो टीएस है या अनुप्रस्थ काट की स्लाइड है उसमें हमको दिखाई देती है। सबसे पहले किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के बारे में। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है आपकी, मतलब तना की सबसे बाहरी जो कोशिका है या कोशिका का स्तर है, उस स्तर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। ये सिंगल लेयर होती है, अर्थात केवल एक कोशिका की बनी हुई होती है। ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस के बाहर आप एक पतली सी लाइन देख रहे हैं, वो किसको बताता है? क्यूटिकल को, जो तना की क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरी जो संरचना होती है उसका नाम है हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे स्थित होता है, और ये जो है पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, और इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ये जो हाइपोडर्मिस है, उन कोशिकाओं, वो कोशिकाएं जो एक दूसरे से सटी होती हैं, इसलिए उन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान नहीं होता है, अर्थात उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। हाइपोडर्मिस के नीचे कौन स्थित होता है? कॉर्टेक्स। ठीक है। ये कॉर्टेक्स जो है पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, और इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। हाइपोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, लेकिन कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, और इनकी जो परत है या कॉर्टेक्स जो है 5 से 6 कोशिका की बनी होती है, या वहां पे कोशिकाओं की कितनी लाइन हो सकती है? 3 से लेके 5 तक हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक छोटा सा डक्ट या छिद्र के समान संरचना दिख रहा है, उस संरचना को कहा जाता है रेजिन डक्ट। क्या कहते हैं? रेजिन डक्ट। इस रेजिन डक्ट से क्या उपयोगी उत्पाद जो है पौधे से बाहर निकलते हैं। जैसे गोंद देखते हो, तो गोंद को हम कहाँ देखते हैं? तने के बाहर। तो वो किससे निकलता है? रेजिन डक्ट से निकलकर वो बाह्य त्वचा के ऊपर आता है, जिसको हम देखते हैं। कॉर्टेक्स के सबसे भीतरी स्तर क्या कहलाता है? एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का जो भीतरी स्तर है वो कहलाता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये कितनी कोशिका की बनी हुई होती है? केवल एक कोशिका की बनी हुई होती है, और इसका आकार जो है ढोलक के समान होता है। और इसी एंडोडर्मिस में आपको यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहे हैं, वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे पाई जाती है? एंडोडर्मिस की कोशिका में पाई जाती है। एंडोडर्मिस के नीचे जो कोशिका स्थित होती है, उस कोशिका को क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल। तो ये आपका एंडोडर्मिस है, और ये पेरिसाइकिल है। यहाँ पे देख रहे हो 2 प्रकार की कोशिकाएं आप लोग को दिख रही हैं। एक स्क्लेरेनकाइमेटस अर्थात मोटी भित्ति वाली। ये मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें लिग्निन और सेलुलोज का जमाव हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। और कुछ कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है पैरेनकाइमेटस या मृदुदक कोशिका। तो द्विबीजपत्री तना की पेरिसाइकिल जो है
पेरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस दोनों कोशिकाओं से बनी होती हैं और दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के एकांतर क्रम में स्थित होती हैं और ये बहुस्तरीय होती हैं। ये जो पेरिसाइकिल है वो सिंगल लेयर नहीं होता, ये कैसी होती है, बहुकोशीय या मल्टी लेयर होता है। पेरिसाइकिल के नीचे कौन स्थित रहता है, संवहन पूल। तो ये आपका एंड पेरिसाइकिल का एरिया है। अब इसके नीचे ये जो हरी कोशिका और ये लाल देख रहे हैं अपन, ये पूरा का पूरा आपका किसको बताता है, संवहन पूल को बताता है। ठीक, तो हम जो तना लिए हैं उसमें संवहन पूल, अभी मैं बताई थी संवहन पूल कितने प्रकार के होते हैं बताई हूँ। संयुक्त होता है, कोलेट्रल, फिर बाइकोलेट्रल और सकेंद्री ना। तो इन तीनों में से कोलेट्रल संवहन पूल जो है द्विबीजपत्री तना, जो चने का तना लिए हैं उसमें कौन से प्रकार का संवहन पूल रहेगा, कोलेट्रल। तो इसके पहले कोलेट्रल के पहले लिखेंगे अपन संयुक्त, मतलब इसमें जो संवहन पूल है वो संयुक्त होगा, कोलेट्रल होगा और खुला। खुले प्रकार का संवहन पूल होता है। ठीक है, संयुक्त, कोलेट्रल और खुले प्रकार का संवहन पूल तना में पाया जाता है। संयुक्त का मतलब बता दी हूं कि जाइलम और फ्लोएम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक ही त्रिज्या में स्थित होते हैं। कोलेट्रल का मतलब है कि जाइलम जो है अंदर की ओर स्थित रहेगा और फ्लोएम बाहर की ओर। खुले प्रकार का मतलब होता है जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जो जाइलम है ये क्या है, फ्लोएम है। इनके बीच में एक पट्टी दिख रही है, ये पट्टी है कैम्बियम। क्या है, कैम्बियम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यदि कैम्बियम उपस्थित है तो उस संवहन पूल को क्या कहा जाता है, खुले प्रकार का संवहन पूल कहा जाता है। तो इसमें संवहन पूल संयुक्त, कोलेट्रल और खुला प्रकार का होता है। तो यहाँ देख रहे हो फ्लोएम जो है बाहर की ओर है, जाइलम अंदर की ओर है और बीच में ये जो पट्टी है वो किसकी है, कैम्बियम की है। जो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं बनी रहती हैं चालनी नलिका। फ्लोएम बना होता है चालनी नलिका, दूसरा सखी कोशिका, और तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा से। इन तीन कोशिकाओं से कौन सा ऊतक बनता है, फ्लोएम बनता है। उसी प्रकार से जो जाइलम है बना होता है वेसल्स, ट्रैकिट्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, और चौथा जाइलम फाइबर। जाइलम, वेसल्स, ट्रैकिट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना हुआ होता है।
अब अगला संवहन के नीचे जो कोशिका स्थित होती है, सॉरी नीचे नहीं, संवहन जो जाइलम और फ्लोएम है उसके बीच में कौन सी ऊतक उपस्थित होती है? संयोजी ऊतक। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो इनके बीच बीच में कौन सी ऊतक पाई जाती है? संयोजी ऊतक, जो जाइलम और फ्लोएम को जोड़ने का कार्य करती हैं। और तना के सबसे भीतरी भाग में कौन मौजूद रहता है? पीत। तना के सबसे भीतरी भाग में कौन मौजूद रहता है? पीत। और पीत जो है इसमें पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, और ये जीवित होते हैं और इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और देखने पे जो द्विबीजपत्री तना है उसमें ये जो संवहन पुल है वो एक घेरे में स्थित होते हैं और इनकी संख्या जो है कम होती है। ठीक है, संवहन पुल की संख्या द्विबीजपत्री तने में कम होती है और संवहन पुल एक घेरा या चक्र या वलय में स्थित होता है। और संवहन पुल के अंदर की ओर कौन स्थित रहता है? पीत स्थित रहता है, जो पैरेनकाइमा का बना हुआ होता है। अब आगे है हमारा, ये हम क्या देख रहे थे अभी? द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में। अब हम देखेंगे एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है। अब है एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री तना की जो अनुप्रस्थ काट की स्लाइड है उसको यदि हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें निम्नलिखित संरचनाएं जो है हमको दिखाई देती है। सबसे पहली जो संरचना है वो है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। दूसरी है हाइपोडर्मिस। तीसरा है आपका ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक। अगली जो संरचना होती है वो है संवहन पुल। एक बीजपत्री तना की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं? पहला है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, दूसरा हाइपोडर्मिस, तीसरा भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू और संवहन पुल। बाह्य त्वचा तने का सबसे बाहरी स्तर होता है, इसलिए इसको बाह्य त्वचा कहा जाता है और ये सिंगल लेयर होगा। इस बाह्य त्वचा के ऊपर जो है क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है और इसमें मूल रोम या सूट हेयर या रोम नहीं पाए जाते। मतलब एपिडर्मिस की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, इसलिए वहां पे क्योंकि उसमें रोम जो है नहीं पाए जाते। बाह्य त्वचा के नीचे
क्या पाया जाता है? हाइपोडर्मिस पाया जाता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस। इसमें हाइपोडर्मिस जो है स्क्लेरेनकाइमेटस प्रकार का होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात इन कोशिकाओं जो पेरेनकाइमेटस कोशिका होती है उनके किनारे पे क्या जमा हो जाता है? लिग्निन और सेल्यूलोज, जिसके कारण उस कोशिका की भित्ति कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। और उस मोटी भित्ति युक्त कोशिका को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। तो हाइपोडर्मिस एक बीजपत्री तना में किसका बना रहता है? स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिका का बना होता है। और इन स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। हाइपोडर्मिस के पश्चात जो संरचना स्थित होती है उसको कहते हैं हम भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू। इसमें जो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल लिखे थे वो सब अब्सेंट होता है एक बीजपत्री तना में। इसमें क्या मौजूद होता है? भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू, जो हाइपोडर्मिस से लेके तना का सबसे जो भीतरी भाग है या केंद्र है वहां तक मौजूद होता है। हाइपोडर्मिस से लेके तना के भीतरी भाग तक क्या पाया जाता है? ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। और ग्राउंड टिश्यू की कोशिकाएं जो है पेरेनकाइमेटस होती हैं। ये जो बनाए हैं हम डायग्राम, ये देख रहे हैं, ये सब आपके ग्राउंड टिश्यूज हैं। और ये कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? पेरेनकाइमा के बने होते हैं। और इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है। ठीक, भरण ऊतक के बीच में की जो पेरेनकाइमा की कोशिकाएं हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और इन्हीं भरण ऊतक के अंदर या बीच बीच में कौन पाया जाता है? संवहन पुल पाया जाता है। तो एक बीजपत्री तना में संवहन पुल जो है भरण ऊतक में बिखरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग जो द्विबीजपत्री तना पढ़ रहे थे उसमें ये एक घेरे में बनाए थे संवहन पुल को। ये जो है बनाए हैं ये क्या है? वेस्कुलर बंडल या संवहन पुल एक घेरे में है, उनकी संख्या कम है। लेकिन जो द्विबीजपत्री तना है उसमें देख रहे हैं यहाँ पे पूरे ग्राउंड टिश्यूज में संवहन पुल जो है बिखरे हुए होते हैं। उनमें भी जो संवहन पुल आकार में छोटे होते हैं वो परिधि की ओर होते हैं, मतलब बाहर की ओर होते हैं। और जो बड़े आकार के संवहन पुल होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? केंद्र की ओर। और बड़े आकार के संवहन पुल, जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं संवहन पुलों की संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यहाँ पे देखो 4, इसके बाहर फिर उससे अधिक, इससे बाहर अधिक। तो बाहर की ओर छोटे आकार के संवहन पुल होते हैं और उनकी संख्या भी अधिक होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे संवहन पुलों की संख्या कम होती जाएगी और उनका आकार क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो तना में संवहन पुल होता है संयुक्त, कोलेटरल और बंद प्रकार का। एक बीजपत्री तना में संवहन पुल कैसा होता है? संयुक्त, कोलेटरल और बंद प्रकार का होता है। अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में संयुक्त तो रहेगा, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और जाइलम अंदर की ओर रहेगा, फ्लोएम बाहर की ओर होगा। लेकिन ये किस प्रकार का होता है? बंद प्रकार का। अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नहीं पाई जाती है? कैम्बियम नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार के संवहन पुल को कहा जाता है बंद प्रकार का संवहन पुल। और जितने भी संवहन पुल हैं उन संवहन पुल के चारों तरफ स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई आवरण पाई जाती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये वेस्कुलर बंडल्स है, ये आपका जाइलम है, ये फ्लोएम है और इसके चारों ओर
ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई कोशिका है और ये कोशिका जो है संवहन को चारों ओर से घेर के रखती है। इस प्रकार से जो एक बीजपत्री तना है उसमें संवहन बना रहता है, किससे किससे, जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ होता है। और जाइलम जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि जाइलम जो है जाइलम किससे किससे मिलके बनता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स से। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में केवल 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, चालनी नलिका और सखी कोशिका। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो अनुपस्थित होता है या नहीं पाया जाता। तो ये थी आपकी एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। अब चूंकि हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों प्रकार की तना की आंतरिक संरचना के बारे में जान चुके हैं, तो उसमें कौन कौन सा अंतर पाया जाता है वो देखें। अब दोनों तना अर्थात एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तना की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी अंतर पाई जाती है वो देखना है। द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना। सबसे पहला जो अंतर है द्विबीजपत्री तना में बाह्य त्वचा के ऊपर क्या पाया जाता है, रोम पाया जाता है। एक बीजपत्री तना में रोम नहीं पाए जाते। एक बीजपत्री जो तना है उसकी बाह्य त्वचा पर रोम नहीं पाया जाता है। दूसरा है जो द्विबीजपत्री तना है उसकी हाइपोडर्मिस पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, जबकि एक बीजपत्री तना की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। एक बीजपत्री में किसका बना रहता है, स्क्लेरेन्काइमा का।
द्विबीजपत्री तना में पेरिसाइकिल जो है पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दो प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जबकि एक बीजपत्री तना में पेरिसाइकिल नहीं पाया जाता। चौथा अंतर है एक बीजपत्री तना में समान पुल, संयुक्त कोलेट्रल और खुला प्रकार का होता है। और एक बीजपत्री तना में समान पुल, संयुक्त कोलेट्रल और बंद प्रकार का होता है। पांचवा अंतर है द्विबीजपत्री तना के समान पुल के चारों ओर किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती, जबकि एक बीजपत्री तना के समान पुल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई कोशिका पाई जाती है। आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।